बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट से जिसका नाम है इमारत सांस लेती है। और आज जो अहद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तकरीबन 4700 बरस पुरानी इमारत है और आज भी तकरीबन उसी आबोताब से कायम है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। जो 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड हैं उनमें भी ये इमारत शामिल है और 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड में भी सबसे पुरानी इमारत यही है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा इमारत कहाँ है? हैरत और पुरस्कारियत का एक जहान है, इंजीनियरिंग का एक शाहकार है यह इमारत। आज इंसान मरीख और चांद पर पहुंच गया है, मगर आज भी ये जानने से कासिर है कि तकरीबन 5000 साल कबल, जबकि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जबकि इतने वसाइल नहीं थे, आखिर इस इमारत की तामीर कैसे मुमकिन हुई? आइए आपको 5000 साल कबल उस अहद में ले चलते हैं जिस अहद में, जिस बादशाह के, जिस फिरौन के दौर में ये इमारत तामीर हुई थी। आइए आपको मिस्र ले चलते हैं। हिटलर हिटलर कहाँ से आ गया उस दौर में? ये इमारत तो कुफू ने तामीर की थी ना। जेड़ा भी बड़ा बंदा होता है हेल हिटलर नहीं कहता। तुझे मेरी गल तो सुन रहे हो या मैं क्या सुन रहे हो? वही जो हैबत तारीख कर रखी है इसने, इसको देख के कोई खौफ में मुब्तला हो सकता है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, मगर बहरहाल इसे देख के हंसा तो नहीं जा सकता। हंस के ते बढ़ाओ तुसी। लाख लानत साडे लाफ्टर मारन दे हैं। ये ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? ये बहुत टैलेंटेड है, इसने वखा ही नहीं पाड़दा, ये दुश्मन दा पेट भी पाड़ दे। किड्डे सोहने लगदे हो तुसी, हसदे आ माशाअल्लाह। ये बीवी मेरी तारीफ तुहाडी कर रही है और अजे फिरौन मैं हां। किड्डे सोहने लगदे हो। दफा यार। क्यों जा रहा है आपकी बीवी की तरफ? ये क्वीन है ना? ये क्वीन है, मेरिटाइट्स। मेरी बीवी की नाम सी मेरिटाइट्स, पहली जो बीवी थी कुफू की। मेरिटाइट्स। तुम पता भी पहले मेरी बीवी हुंदा सी। ऐसी मेरिटाइट, ऐसी टेरिटिला। लेकिन तारीख में तो इसका कोई जिक्र नहीं आता, मतलब इस नाम के किसी आपके रिश्ते का जिक्र नहीं आता। तारीख च होर सानू किन्ने नंगिया करना जे। नहीं, वो जैसी आपकी तारीख थी वही बयान होगी ना। इतनी गंदी है नहीं जिन्नी तुसी कर दी थी। यार रिश्तों का कोई आपको पास नहीं था, यानी कि मुझे तो दोहराते हुए भी शर्म आती है, बताते हुए भी शर्म आती है, हालांकि तारीख है। अस्तगफिरुल्लाह, उस जमाने में यानी कि भाई बहन से शादी कर लेता था, माँ बाप का मतलब किसी रिश्ते का कोई तकद्दुस नहीं था। बच्चे भी मामू अबू कहते लिखिया, मैं कोई अपने को बकवास नहीं की थी। तो साढ़े जो कुछ लोग इस तरह दे सन आज कुछ नहीं, सब ऐसे ही थे। क्या जी दसो ना जरा, मैं खिदमत नहीं की थी, प्यार नहीं किया। बीवी जिड्डी मर्जी सोनी हो, बदतमीज पता नहीं क्यों नहीं। फिरौन को बीवी की खिदमत की क्या जरूरत थी, वो भी कुफू जैसे फिरौन को। हाँ है, मैं तो कुफू दा इन्ना ध्यान रखिया कि तुझे सोच नहीं सकते। एदियां सारियां जलाबां धो के रखनियां। और हराम है जी उस दौर में जराबा पाना उन्होंने। पता नहीं कितनी जराबा धोती रहती सी बह के। शाह जी दे सिर च मैं तेल लाना। शाह जी यकीन करो, मैं हांडी चो चंगियां बोटियां दे ऐसे छन्नी च पा के रखनियां। कहना लो कुफू खान साहब खाओ। गल सुन, पुज्जे गोश्त याद है, देख फ्रिज च कुछ पे है। जमाने में फ्रिज कहाँ था? एडे पिरामिड असि बना सकते हैं तो फ्रिज नहीं बना सकते? नहीं, पिरामिड्स तो आपने बेशुमार बनाए थे उस जमाने में, मगर फ्रिज तो बहरहाल उस जमाने में नहीं बना था ना। फ्रिज अंदर होता है, ग्राउंड च कौन रखता है फ्रिज? इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को उस वक्त कहाँ वजूद था? यहाँ वजूद था। यहाँ कहाँ था? बहुत अच्छे। पिरामिड देख रहे हो? जी जी जी, तो नजर आ रहा है पिरामिड। बादशाह कुफ। और मैं कुफ नहीं कुफुआ। अच्छा, इसको कुफू भी कहते हैं, खूफू भी कहते हैं, खौफू भी कुछ लोग कह लेते हैं। तेन पता मेरे नाम से गाना भी बने हैं? केड़ा? कुफ तूफानी रात भी। कुफ तो कहीं नहीं आता, कुफू है ना नाम। ए लो इधर देख। कौन? तेरी थां माल के बह गई। अरे मैं नाना बिठावा, मेरी धौड़ ला दे। किसकी जरूरत हो सकती थी कि बादशाह की मसनद पे आके बैठ जाए? आया देख, मैं तो कहना लड़ाई इंज फौरन करवाते ने। गल होई भी नहीं, किसकी जरूरत है जो बादशाह की उस पे बैठ जाए। मसनद मसनद ही। बादशाही मेरी हुई और मलकाएं भी। की चपेड़ मार रही है मुंह दे उत्ते।
अच्छा जिड्डा महल है ना तेरा चपेट मारने में दिल नहीं कर रहा। चल जा सामान ले गया। और जा अपना काम कर, मैं अपनी मर्जी ना जा रहे हैं। लाओ अपनी तो डाल लगा सी। आप पिरामिड्स के बारे में बता रहे थे। ठहर जो मैं अपने बेटे ने बुला लूंगा। कैफरे को है जी कैफरे वो जो बद किरदार भी है। आपसे ज्यादा बद किरदार कौन होगा? यार भाई तो मेरे ही पीछे पे। हाय कैफरे। कैफरे को आम आदमी नहीं शाह जी। ए मम्मी 4000 साल तो सुती है नहीं, आपके दौर में थी तो तकरीबन 46-4700 बरस से सो रही है एक तरह। जी, और इन्हें कदी अखा नहीं खोलियां। हुण खोले तो तुसी मनु मनो। ਉਹ ਤੇਰੀ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੰਮੀਆਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये तो मम्मी कुछ भी नहीं डरी। हाँ। एक केस तो भी पुरानी मम्मी से 55,000 साल पहले। अच्छा उनमें सिर्फ डंडा बुखाया, उन्हें आज तक आंख बंद नहीं की थी। यार बड़े ही जालिम थे आप लोग। मैं ज्यादा जालिम साया है। देखिए जो बड़े हिस्टोरियंस हैं ना, बड़े तारीखदान, और खास तौर पे जो इजिप्टोलॉजिस्ट है जैसे हेरोडोटस है। एक जड़ियां बूटियां के नाम लैंड रहे हो। हेरोडोटस तो बड़ा नामवर तारीखदान था। फिर जैसे डियोड्रूस है। हेलो ड्यूड्रस। ये बंदा दोस्तों ने कह रहे ओए आज तो ड्यूड्रस नहीं ला के आया। डियोड्रूस है या मैनीथो है। लो इन सब का यह मानना है कि कुफू एक बहुत जालिम हुक्मरान था। जी ए हरामे मिस्र दी नुक्कर वेख रहे हो तुसी? ए ली ए मैं एक दिन गलती की थी, मैंने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बातता। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है और इसकी जो बैरूनी जितनी भी दीवारें थी, है तो ये त्रिकोण शक्ल में, बैरूनी दीवारों पर लाइमस्टोन लगा हुआ था और उसको पॉलिश किया गया था। तो एक जमाने में कहते हैं कि ये हीरे की तरह चमकता था। ए जी जी जी। तन पता है मैं तकोन क्यों बनवाई है? क्यों? ताकि छत से जाके गुड्डी ना उड़ा सके। एक दिन मैं उड़ाई एसएचओ ने छापा मारता। वैसे तो 130 से ज्यादा पिरामिड्स हैं मिस्र में, हैं? मगर खास तौर पे खुफू या कुफू वाले जिस पिरामिड का आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है, इसकी ऊंचाई थी तकरीबन 146.6 मीटर। वो एडा ऊंचा। हवा ना भी चल रही हो तो आराम में उड़ा सकते। ओ जेड़ा बंदा नहीं खलोता, हाँ। तेरे पता कौन है? ये ड्यूटी ते नहीं खलोता, ये किसी ने मुंह भाउन दे काबिल ही नहीं होगा। ए मेरी बीवी दा भरा है। मेरिटाइट्स का? नहीं नहीं दूजी दा। अल्लाह मरे तेरी दूजी बुड्ढी। मैंने- वे तेरा खाना खराब होवे, वे तन्नू पैन कीड़े, ਜਦੋਂ ਦੀ बेड़ा आई है। गर्क होवई, ਜਦੋਂ वे ਦੀ- तेरे टिड्ड च पीड़ होवे, क्यों जी? वे तेरे कन्न वगण मरनिया। ऐसे तो दूजे तीजे ब्याह होंदे ने। शाह साहब जनाब। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਉਨ ਹੋਵੇ, हाँ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। अब्बा जी ये जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਮਕ ਲਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹ ਫਰਾਉਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हो सकता है इसमें क्या है? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਤੂੰ ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤੇ ਪੀਤੀ ਇਹਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਈ ਹੈ। अभी पहाड़ों का जिक्र आपने किया तो जो ब्लॉक्स, जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं पिरामिड की, खास तौर पे कुफू वाला जो पिरामिड है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, ये न सिर्फ मिस्र के पहाड़ों से लाए जाते थे बल्कि दरियाए नील के जरिए अरब से और लीबिया से भी इनको लाया जाता था। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। भाई आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो ये बताते हैं, तहकीक ये बताती है, और ये तो खैर सामने की बात है अब इसको, यानी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई कि तकरीबन 23 लाख जो बड़े हैवी ब्लॉक्स हैं, बड़े पत्थर, उनका इस्तेमाल किया गया इसकी तामीर। ਤੁਸੀਂ बनावट देख रहे हो, एक पत्थर भी बाहर नहीं का। इसीलिए तो इसको शाकार कहा जाता है। इसीलिए तो आज तक हैरान है दुनिया कि यार उस जमाने में इतनी नफीस और इतनी फाइन बिल्डिंग कैसे तैयार हो गई। शाह जी मैं छोटे होंदे बड़ियां स्लाइडां लेना हुंदा सन। अच्छा, जो ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए हैं उनका एवरेज वजन जो है वो तो तकरीबन 2.5 टन है, मगर बेशुमार पत्थर इसमें ऐसे हैं जिनका वजन 70 टन से ज्यादा है। जी 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 70 टन से ज्यादा है। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ 2 बुर्ज खलीफा बन जाने सन। नहीं 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 भाई, इसका वजन है तकरीबन 60 लाख टन 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 टन। उदों खोते रेड़े भी नहीं सी हुंदे। हाँ, यही तो मिस्ट्री है। 60 लाख टन, और बुर्ज खलीफा जो है उसका वजन है 5 लाख टन। ओए ओए 5 लाख टन कहाँ, 60 लाख टन कहाँ। यहाँ अब लोग आज तक इस बात पे हैरान है कि 70 टन वजनी ब्लॉक्स इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जा सकते थे। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। एक मजदूर तो इन्हें नहीं जोर दी मारे है, वो पत्थर समेत दरिया नील जो लबा जाता। और आपको पता है 70 टन कितना होता है? एक एवरेज हाथी जो है उसका वजन होता है 70 टन। हाय 70 टन। जी जी 70 टन का एक ब्लॉक।
ਹਾਏ ਇਹ 70 टन इथों तिकर ले जांदा कौन सी? भाई ख्याल यह है कि उस जमाने में नीचे से ऊपर तक अभी सिर्फ क्या सराइयां हैं, अंदाजे हैं, क्योंकि क्रेन्स वगैरह तो होती नहीं थी और भी कोई जरिया नहीं था, तो ख्याल यह है कि ऊपर तक पुल बनाए गए होंगे। नहीं शाह जी जिन भी ले जा सकते थे। ये भी मिथ्स हैं और मुख्तलिफ इसके ऊपर फिर बात होती है, मगर बहरहाल जो तामीरात के माहिर हैं उनका ख्याल ये है कि पुल बनाए गए होंगे ऊपर तक और उसके बाद पत्थरों को पुश करके ले जाया गया होगा और फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए पत्थरों के नीचे गीली रेत बिछा देते थे ताकि वो स्लिपरी सी रहे और आसानी से ऊपर तक चले। आसानी से खैर क्या जाना था, मगर बहरहाल ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि स्लाइड हो सके वो। शाह जी मैंने की पवाता जो खुदा दा वास्ता है, मेरे को टुरिया भी नहीं जा रहा। चंगी भली मलका लशो बांदरी लगनी। आ जा नहीं थी ये एंटो, आ जा मेरी थी। ए मेरी दूजी बीवी आ गई जी, हेनेटसन। ए ओ नहीं, ओ मेरी सस है। अब एक वक्त में आप दरबार में दोनों मलकाओं को बुला लेंगे तो यही होगा। जिदी हिम्मत होगी वो भेजेगा। वे तेरा खाना खराब होवे, वे अल्लाह मैं रंडी होवा। मैं कादा फरौन हूं, मेरे को बुढ़िया नहीं समझ जानी है। बेया तू बेया थे, मैं शाह जी को चली हां। ऐसे बे नहीं मैं शाह जी को बहना जाके। यही हो चाहते ने, ओ क्यों लड़ाई करा रहे नहीं? देखा अब क्या हुआ, मैं ना कहता था कि वही होगा। मैं जवाई भाई उथों नारां दा जूस मंगा मेरी धी लई। तर पता मेरी सस बॉक्सर भी रह चुकी है। ये नक तो नहीं लग रहा, स्वेल रहता हमेशा को सोनू खाती रहती है। शाह जी ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਉਨ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਲਾਂਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਨੀਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੀਲ ਪਾਤੇ ਨੇ। तेरे मैं गोडे ही तोड़ दे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आज का दौर है जो आपकी ये जुर्रत है। उस जमाने में मलकाएं हों चाहे बेटे हों औलादें हों, किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि जो बादशाह वक्त होता था या कुफू जैसा फिरौन ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ। हाँ हाँ इसके आगे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। किहो जे हालात ने मेरा महल समना बात नहीं। खामोश उठ दो, ऐसे आगे बैठ। ਲਓ ਜੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। जलाल में आ गया भाई फिरौन। मैं क्या मैं तो अपनी फरौनीयत दहा ही दिया। बड़ा तुसी मेरा चीज़ लो है। जो आज इन दोवां ने मेरी रल के बिस्ती करवाई है। वे कोफू चुप, वे मेरी गल सुन। खामोश। आज जड़ी इन्होंने मेरी तारीख साज बिस्ती की थी, इनको सजा मिलेगी। अच्छा, बराबर मिलेगी। आज मैं इन्हां दोवां कोलों इहो जिहा इंतकाम लवांगा कि सुतियां मम्मियां जाग पैण। पूछोगी नहीं की क्या इन्हां दोवां नूं मैं अपने जल्लाद नूं गिफ्ट कर रहा। अच्छा डर नहीं रही है, खुश हो रही है। आ गया ਖਲੋਜਾ ਮਰ ਜਾਣੇ आ खला जा ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ। आ मैनू गिफ्ट मिल गई मर बड़ा आ मैं मालिक अज। तेन पता है मेरी सब तो पहली बीवी थी। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त।